अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं अंबर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद एके। जैसा कि आप जानते हैं कि ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था और ये भी बताया था कि एक वेबसाइट किस तरह से वर्क करती है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे, ये सेकंड ट्यूटोरियल है। इसमें हम देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि VS कोड को किस तरह से डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया जाता है। ये एक आईडी है जिसे कि हम कोड लिखने के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हम वेब डेवलपमेंट करते हैं यानी कि हम कोई वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कोड लिखना पड़ता है और फिर हमें कोड एडिटर की नीड होती है। अलग अलग वेब डेवलपर्स अलग अलग कोड एडिटर यूज़ करते हैं। कुछ लोग सबलाइम यूज़ करते हैं, कुछ लोग एटम यूज़ करते हैं, बट मेजॉरिटी जो है वो VS कोड यूज़ करती है। तो ये आईडी हमारे काम को इजी एंड फास्ट बना देती है। कुछ लोग नोटपैड भी यूज़ करते हैं बट उसमें काम जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसमें हर काम आपको खुद करना पड़ता है। आईडी जो है वो आपके काम को इजी बना देती है। काफ़ी कोड को जो है वो आपके लिए खुद भी क्रिएट कर देती है, यानी कि उसके अंदर जैसे कि एंडिंग टैग आप जो है वो खुद से आपको क्लोज नहीं करने पड़ते हैं, उसमें ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बॉयलर प्लेट आप उसमें पूरी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एमिट एब्रीविएशन के ज़रिए आ जाएगी। जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊँगी तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना सीखेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री है, कोई इसको आपको परचेज़ नहीं करना पड़ेगा, आप फ्री में से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम ब्राउज़र में आएंगे और ब्राउज़र में आने के बाद हम सर्च बार में लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे ही हम विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे तो यहाँ हमें डाउनलोड भी लिख देंगे हम साथ में, विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड। जब हम इसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट लिंक जो आया है code.visualstudio.com, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप इजीली इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक विंडो अपेयर होगी यहाँ पर, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड की है। ठीक है, ये वेबसाइट। अब इसमें क्या हमें करना है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप मैक यूज़ करते हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। यानी कि तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, लिनक्स एंड मैक के लिए अलग अलग डाउनलोडिंग की फाइल्स हैं। तो मैं विंडो यूज़ कर रही हूँ तो आप जो है, मतलब मैं विंडो यूज़ कर रही हूँ तो मैं विंडो के ऊपर क्लिक करूँगी। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है आप उसके मुताबिक इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ आपको बॉटम लेफ्ट में कॉर्नर पर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है। आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है। अगर इंटरनेट की स्पीड फास्ट है तो ये फास्ट डाउनलोड हो जाएगा, अगर स्लो है तो स्लो डाउनलोड होगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे। बट मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर दूँगी क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कैंसिल करती हूँ। अब इसके बाद जब आप शो इन फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको उस डायरेक्टरी में ले जाएगा जहाँ ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी सेट की हुई है डाउनलोडिंग के लिए, कि डाउनलोड होने के बाद जो भी फाइल है वो वहाँ सेव हो जाए, तो ये वहीं सेव होगा। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, अपने फाइल एक्सप्लोरर पर आती हूँ, ये डाउनलोड्स में मैं जाती हूँ। यहाँ मुझे ये देखें, ये आप लोगों को इस तरह से फाइल इसकी शो होगी, ये इसकी सेटअप फाइल है। ठीक है, अब आप इसे सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक कर दें। जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे एक परमिशन मांगेगा यहाँ पर एक्सेस करने की इसको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसे यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये एक वार्निंग आपको दे रहा है, इसके लिए परेशान नहीं हो, जस्ट इसे ओके कर दें। ठीक है, उसके बाद ये इसका लाइसेंस है, आप लाइसेंस एग्रीमेंट है, आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, वरना आप क्या करेंगे, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ कुछ इसके अंदर कंडीशंस हैं, क्या हैं कि अगर आपको डेस्कटॉप पर आइकन चाहिए यानी कि आप शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस चेक बॉक्स को चेक कर दें, अगर ये चेक नहीं है तो। और अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसे अनचेक कर दें। ठीक है, मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे चेक कर दूँगी। उसके बाद अदर्स में क्या आता है, ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब इसका क्या मतलब है, जब आप फाइल एक्सप्लोरर पर जाएंगे तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में नज़र आए, यानी कि आप अपनी फ़ाइल इसके साथ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ये कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप इन्हें क्या करें, आप इन सबको चेक कर दें। ठीक है, अगर ये चेक नहीं है तो उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। और जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर एक विंडो जो नज़र आ रही है, इसमें इंस्टॉलेशन
का प्रोसेस है। जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, चंद सेकंड लगेंगे और ये इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप इसे लॉन्च करना चाहते हैं तो आप इसे भी चेक करें, अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अनचेक कर दें, ठीक है। यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड को अगर लॉन्च करना है, हमें लॉन्च करना है तो हमने इसको चेक बॉक्स को चेक कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ हमें विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस है। अब ये इसका इंटरफेस है। कुछ लोग इसको हो सकता है पहले से यूज़ कर रहे हों, कुछ लोग बिल्कुल न्यू हों। तो जो लोग यूज़ कर रहे हैं उन्हें काफ़ी आइडिया होगा कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बट जो लोग न्यू हैं उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इसमें बेसिक से हर चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि अगर आप बिगनर हैं या किसी और फील्ड से भी हैं तो आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह सब बताऊँगी कि आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो है यहाँ पर आपको जो इसकी यूआई नज़र आ रही है। अब इसमें क्या क्या है, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, ये अलग अलग टैब्स हैं। सबसे ज़्यादा ये इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये क्या है, इसका फाइल एक्सप्लोरर है। आप इसे यहाँ पर ये शो हो जाता है इसी तरीके से, यानी कि आप इसे खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, या आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई फोल्डर ओपन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्च के लिए यूज़ होता है, ये गिट के लिए यूज़ होता है और ये डिबगिंग के लिए यूज़ होता है। इन तीनों का अभी आपको कुछ काम की इसकी ज़रूरत नहीं है। इन तीनों की सबसे ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास एक्सटेंशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे, और फाइल एक्सप्लोरर का काम होता है हमारे पास, ठीक है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि ये आप फाइल एक्सप्लोरर पर हम जाएंगे और मैं ई ड्राइव में जाती हूँ। ई ड्राइव में जाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ एक राइट क्लिक कर, ये देखिए आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये ओपन विद कोड, यानी कि जो भी मैं यहाँ फोल्डर बनाऊँगी अपने प्रोजेक्ट के लिए वो मैं उसे डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, न्यू पर जाती हूँ और एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। फोल्डर क्रिएट करके मैं इसमें लिख देती हूँ वेब डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है। ये मैं यहाँ इस तरह से लिख देती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, ये यहाँ पर मेरा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। अब आप चाहें तो यहीं से इसे ओपन विद कर लें, और अगर आप नहीं चाह रहे वहाँ से करना तो आप क्या कर सकते हैं, फाइल पर आएंगे, आप ओपन फोल्डर पर आएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से भी न्यू फाइल, न्यू फोल्डर सब बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप न्यू फाइल यहाँ से बना सकते हैं, ओपन फाइल करना है, ओपन फोल्डर करना है। मुझे ओपन फोल्डर करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी। ई ड्राइव में बनाया मैंने तो मैं ई ड्राइव में आऊँगी और वेब डेवलपमेंट कोर्स इसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट फोल्डर के ऊपर क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पर ये यस आई ट्रस्ट द अदर्स के ऊपर मैं क्लिक करूँगी। अब देखें जो मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया था वो ओपन हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इस तरह से यहाँ पर मुझे इंटरफेस मिला है। जब आप लोग, अगर मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल था तो इसमें थीम वगैरह का ऑप्शन नहीं आया। जब आप फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद तो आपके पास थीम का भी ऑप्शन आएगा, तो आप अपनी पसंद की जो भी आपकी थीम हो आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने डार्क थीम यहाँ पर यूज़ की हुई है, आप जो चाहें, मतलब 3 तरह की थीम वो आपको देगा, लाइट, डार्क एंड बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसमें से आपको जो पसंद हो आप वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब ये हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो गया है, यहाँ पर ये हमने ओपन भी कर लिया है। अब इसमें हमें फ़ाइल बनानी है। देखें जब आपको कोई फ़ाइल बनानी होती है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये न्यू फाइल के लिए है। अगर आपको इस फोल्डर के अंदर भी कोई फ़ोल्डर बनाना है तो आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे। और अगर आपने डायरेक्ट यहाँ जैसे इस फोल्डर के अंदर यहाँ से कोई फ़ाइल बनाई है और वो यहाँ एक्सेस नहीं हो रही, यहाँ शो नहीं हो रही, तो आप, ये रिफ़्रेश के लिए होता है, आप इसको क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो वो फ़ाइल यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें फ़ाइल बनानी है तो हम यहाँ पर न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ लिख दूँगी, जैसे कि ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्यूटोरियल 1। अब देखें ये HTML की फ़ाइल मैं बना रही हूँ क्योंकि ये HTML हमने स्टार्ट कर दी है इंशाल्लाह आज से। तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूँगी, ट्यूटोरियल 1 के बाद मुझे अपने ब्राउज़र को ये भी बताना है कि ये कौन सी फ़ाइल है, तो मुझे इसकी एक्सटेंशन बतानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखूँगी .html, तो मेरे ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि ये एक HTML की फ़ाइल है। एंटर प्रेस करूँगी, देखिए ये फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट हो गई और यहाँ आपको ये एंगुलर ब्रैकेट जो नज़र आ रही हैं ये इसी को यहाँ पर शो कर रही हैं कि ये एक HTML की फ़ाइल है, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक न्यू फाइल और बनानी है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ क्लिक करूँगी और मैं, जैसे कि मुझे CSS की फ़ाइल बनानी है
तो मैंने यहाँ लिख दिया स्टाइल। अब देखें CSS की फ़ाइल के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी एक्सटेंशन बतानी होगी। तो CSS की एक्सटेंशन होती है .css, तो मैंने यहाँ लिख दिया style.css। अब देखें इस पर भी आपको अलग एक आइकन नज़र आ रहा है। तो ये हमने CSS की फ़ाइल बना ली। अब इसके बाद मुझे एक फ़ाइल और बनानी है जो कि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगी और जैसे ही मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगी तो मैं यहाँ लिख दूँगी script.js। अब इसकी भी फ़ाइल एक्सटेंशन क्या होगी, .js। ठीक है, तो ये हमने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना ली। मेरे पास ये तीनों फाइल्स बन गई हैं। अब मैं क्या करूँगी, ट्यूटोरियल 1 पर आती हूँ। जब आप HTML की फ़ाइल बनाते हैं तो इसके लिए आपको बॉयलर प्लेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब वो बॉयलर प्लेट क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से काम करती है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप बॉयलर प्लेट को इसमें ऐड किस तरह से करेंगे मैं आपको वो बता रही हूँ। आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लेकर आएंगे, शिफ्ट के साथ आप 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो नज़र आ जाएगा, यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा है एमिट एब्रीविएशन। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें ये होती है HTML की बॉयलर प्लेट। ये आपको यहाँ पर शो हो गई HTML की बॉयलर प्लेट। अब ये डॉक टाइप HTML का मतलब क्या है कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये एक HTML का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप HTML की फ़ाइल बना सकते हैं, उसके अंदर आप बॉयलर प्लेट लगाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अभी जो हम काम कर रहे हैं इसमें मैं सिर्फ आपको अभी इतना बताऊँगी कि अगर ये डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ ट्यूटोरियल 1, ठीक है, ट्यूटोरियल 1। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब है, ये यहाँ पर मैंने टाइटल लिख दिया, टाइटल मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर जो हमारे पास टैब होता है, जैसे कि हम कोई वेबसाइट को सर्च करते हैं तो जब हम टैब ऊपर का देखते हैं ब्राउज़र का तो उसमें उसका नाम शो होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अभी ट्यूटोरियल 1 शो होगा। अब इसकी एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर जो कि हम यूज़ करेंगे, वो बहुत काम की होती है। ठीक है, तो यहाँ हम एक्सटेंशंस पर आएंगे और हम यहाँ लिखेंगे लाइव सर्वर। ठीक है, लाइव सर्वर। जैसे ही हम ये लिखेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन मस्ट होना ही चाहिए आपके पास। ठीक है, जब भी आप एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। ये देखें फर्स्ट यहाँ पर आपको ये जो नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको यहाँ पर राइट साइड में जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो गो लाइव का ऑप्शन नज़र आएगा। अगर आपको नहीं नज़र आए तो आप क्या करें, इसको रीलोड कर लें, यानी कि इसको विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करके दोबारा से खोल लें। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कट कर देती हूँ। यहाँ ये मेरी फ़ाइल है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, फ़ाइल एक्सप्लोरर पर आ गई मैं वापस से, और मैं इस फाइल को क्या करूँगी, यहाँ पर रन करके आपको दिखाऊँगी। अब मैं जाती हूँ गो लाइव के ऊपर। जैसे ही मैं गो लाइव के ऊपर क्लिक करूँगी तो आप देखिएगा अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखें यहाँ पर ये मेरी यानी कि मुझे आउटपुट शो हो रहा है। अब देखें जो मैंने टाइटल में लिखा था ट्यूटोरियल 1, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, यानी कि लाइव सर्वर पर शो हो रहा है। लाइव सर्वर का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आपको इसमें पेज रीलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हम HTML का जितना भी कोड लिखेंगे वो हम बॉडी टैग में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, अब देखिए मैंने बॉडी टैग के अंदर लिखा है। अगर मैं वापस से ब्राउज़र पर जाती हूँ तो देखें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आ गया, यानी कि मैंने इस पेज को रिफ़्रेश नहीं किया है, बल्कि बगैर रिफ़्रेश किए ही मुझे यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर इसको चेंज कर दूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह मैं ये हटा दूँ और मैं यहाँ लिख देती हूँ अपने चैनल का नेम। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग विथ AK। अब मैं वापस से ब्राउज़र पर जाती हूँ तो देखिए मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका ये भी फ़ायदा होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट कोई बना लेते हैं और जब आप उसे होस्ट करते हैं तो आपको उसे वेब सर्वर पर होस्ट करनी होती है, तो इसमें आपको रिज़ल्ट ये भी पता चलता है कि एक सर्वर पर जाकर आपकी वेबसाइट की जो है वो लुक किस तरह की होगी। ठीक है, तो इसका ये भी बेनिफिट है और ये आपको बार बार पेज को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें ईजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और सब कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ भी मैंने इसमें बताया, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो कोड की, इसमें फ़ाइल्स बनाना, और इसमें मैंने आपको एक एक्सटेंशन भी यूज़ करना बता दिए। ठीक है, मैंने इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया, आप उसे एक्सेस कर लें और उसके बाद उसको सेव भी कर लें और बुकमार्क कर लें, ताकि आप सीक्वेंस के साथ सब वेबसाइट ताकि आप सीक्वेंस के साथ सब वीडियोज़ देख सकें और कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल को मेरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल होगी तो उनके साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।